अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है मेरे भाई। मैं हूं दिलीप कुमार उपाध्याय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल लॉर्ड ऑफ लॉजिक पर। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल ट्रिक की जो अप्लाई की जा सकती है डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस पर। ये बेहद ही खास ट्रिक आई होप सो कि आपने अब आज से पहले कभी देखी तक नहीं होगी और इसके बारे में कभी सोचा तक नहीं होगा कि हमारे पास ये जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस की क्वेश्चंस होते हैं वो इतने आसानी से भी सॉल्व किए जा सकते हैं विदाउट एनी डायग्राम। हाँ है ना। तो चलो, हो सकता है कि भी आपको इनिशियली ये बात मजाक लग रही हो लेकिन सच में बिना डायग्राम के भी आप क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। सो पहले मैं स्टार्ट करता हूं आपको कुछ बेसिक्स बता करके जो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, क्या पता है आपको? आपको पता है कि बेसिकली हम नॉर्थ यानी उत्तर हम हमेशा कहाँ मानते हैं? ऊपर की ओर मानते हैं। साउथ हम हमेशा कहाँ मानते हैं भाई? यानी कि दक्षिण हम हमेशा कहाँ मानते हैं? बॉटम साइड मानते हैं। और राइट साइड मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं? ईस्ट मानते हैं, दैट इज पूर्व। और लेफ्ट साइड हम मानते हैं क्या? पश्चिम। यस, दैट इज वेस्ट। इज दैट क्लियर? ये तो मुझे पहले से ही पता था सर, आपने मुझे क्या नया बताया? देखो, इसका मैं आगे इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं पहले बेसिक्स बता देता हूँ कि हम जनरली इन चीज़ों को ऐसे मानते हैं। ठीक है भाई, ओके। अब एक बात बताओ, मैं नॉर्मली आपसे कहूँ कि मेरा फेस इस साइड में है, इस डायरेक्शन में है, और मैं राइट घूमा तो आप कहेंगे सर मैं इधर घूम गया। राइट घूमा मतलब इधर आ गए, हाँ या ना? पहले फेस यहाँ था, अब ये फेस इधर हो गया, यानी कि आप राइट घूम गए। या अगर मैं इसे घड़ी के अकॉर्डिंग देखूं तो भाई ये क्लॉकवाइज हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो, घड़ी यहाँ से टिक टिक करते हुए ऐसे आएगी कि नहीं आएगी आगे? राइट। तो कहीं ना कहीं मैं राइट का मतलब क्लॉकवाइज बोल सकता हूँ आपको। बोलो हाँ या ना। तो आप कहेंगे हाँ से बिल्कुल राइट का मतलब क्लॉकवाइज हम कह सकते हैं। ठीक, चलो। अब मुझे बस इतना बताओ कि अगर मैं तुमसे कहूँ नॉर्थ ये हटा दिया जाए, अभी मान लो ये बीच की डायरेक्शंस कुछ समय के लिए मैं इनवैलिड कर दूं, तो ये बताओ प्यारे बच्चों, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, चलो शॉर्ट में। यहाँ हो गया नॉर्थ, यहाँ हो गया बेटा ईस्ट, और यहाँ हो गया साउथ, और ये हो गया वेस्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि नॉर्थ के राइट में कौन दिखेगा, तो नॉर्थ का राइट का मतलब क्या हो गया भाई? क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना। तो नॉर्थ के अगर मैं राइट की बात करता हूँ तो नॉर्थ के राइट में आपको कौन दिख रहा है? ईस्ट दिख रहा है। ईस्ट के राइट की बात करता हूं तो ईस्ट के राइट में आपको कौन दिख रहा है? साउथ दिख रहा है। और साउथ के राइट की बात करता हूं तो कौन दिखेगा? दैट इज वेस्ट दिखेगा, हाँ या ना? अगर मैं वेस्ट के राइट की बात करूंगा तो वेस्ट के राइट में देखो बेटा कौन दिख रहा है? नॉर्थ दिख रहा है। यानी अगर मुझे इसके राइट में जाने की जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ आ जाऊंगा, यानी नॉर्थ में आ जाऊंगा, हाँ या ना? अगर वहीं पर मैं आपसे उल्टा कहूँ, वहीं पर मैं आपसे उल्टा कहूँ कि अगर मुझे नॉर्थ के लेफ्ट में देखना है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, यानी यहां से अगर मुझे लेफ्ट जाना होगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये W मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल समझ आ रही है आपको? क्योंकि मैं इसी ट्रिक को अप्लाई करवाने वाला हूं आपसे। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? यानी ये मैंने कुछ भी नया नहीं बताया सर, आपने सिर्फ क्या किया, इन सबको यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रख लिया है और हमें थोड़ा सा आगे ये बताया है कि अगर मुझे W के राइट में देखना हो तो नॉर्थ होगा, और नॉर्थ के लेफ्ट में देखना हो, नॉर्थ के लेफ्ट में देखना हो तो क्या करना होगा? वेस्ट दिखेगा मुझे। इतनी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? अच्छा, एक बात और बताओ प्यारे बच्चों, अगर मैं तुमसे नॉर्मल एक बात कहता हूं कि कोई एक आदमी 5 किलोमीटर ऊपर की ओर चढ़ा, फिर वहां से 3 किलोमीटर नीचे की ओर आ गया, ठीक है, तो वो कुल कितना चढ़ा होगा? तो आप कहेंगे सर केवल 2 किलोमीटर, हाँ या ना? 5 किलोमीटर ऊपर गया, 3 किलोमीटर नीचे आ गया, तो कुल कितना चढ़ा? 2 किलोमीटर। यानी यहां से हमें एक कॉमन सेंस और मिल रहा है कि जो चीजें ऊपर जाती हैं और अगर वापस आती हैं तो ये आपस में इतनी कैंसिल हो जाती हैं कि नहीं होती, हाँ या ना? ये बात है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये तरीका बहुत लंबे समय तक दिमाग में बना रहे। वैसे तो आज के बाद ये खत्म ही हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर क्या है कि नॉर्थ ऊपर की तरफ जाता है, साउथ नीचे की तरफ आता है, तो ये एक दूसरे के दुश्मन है। ये आपस में अपनी वैल्यूज को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। वैसे ही ईस्ट हमारा राइट की तरफ जाता है और वेस्ट हमारा लेफ्ट की तरफ जाता है, तो ये दोनों आपस में दुश्मन है। बस इतना सीख लो, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस मैं अभी तरीका बताता हूँ, क्वेश्चंस लगाता हूँ और मैजिक की तरह उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे लिखे जाएंगे। नॉर्थ दुश्मन होता है साउथ का, ईस्ट दुश्मन होता है वेस्ट का। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो बस काम तो खत्म हो गया। देखो क्वेश्चंस पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है
कि अशोक जो है वो 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, फिर पश्चिम में मुड़कर 3 किलोमीटर गया, फिर उत्तर की ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूर्व की दिशा में मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। आरंभिक स्थान से अब जो अशोक है वो किस दिशा में था, कुछ ऐसा पूछा जाएगा आपसे। ठीक है भाई। अगर हम अभी तक नॉर्मली जो देखते आ रहे हैं वो कैसे करते हैं, अशोक था भाई, देखो बेसिक से बता रहा हूँ, अभी मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा हूँ, राइट। सो अभी क्या करेंगे, अशोक हमें बोला गया है कि भाई अशोक जो है 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, तो एक कॉमन ऑर्डिनरी बच्चा क्या करेगा, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, रख लिया भाई, ठीक है। इसके बाद क्या है, पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर गया, तो यहाँ से पश्चिम की ओर मुड़ेगा, एंड लेट्स से कि ये थोड़ी सी जो दूरी है ये 3 किलोमीटर मान ली, ठीक है भाई, ओके। फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, यहाँ से उत्तर की तरफ मुड़ा है और ये 5 किलोमीटर चल गया, ऐसा ही कुछ चलवाएंगे आप, हाँ या ना। अंत में वो पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला, तो यहाँ से वापस मुड़ करके वो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर आ गया, यानी वापस इसी पॉइंट पर, इसी लाइन पर आ गया, हाँ या ना, राइट। ये बात यहाँ तक क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत। अब जाकर के आप क्या करेंगे, आगे आगे जो और लाइन बोली गई है कि आरंभिक स्थान से वो किस दिशा में दिख रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ से वो किस दिशा में दिख रहा है, साउथ में, ऐसा कुछ फिगर बनाएंगे आप। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अभी एक डेमो टाइप है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आपको नॉर्मली पहले समझाना चाहता हूँ कि आखिरकार ये वर्क कैसे करता है। तो आप ऐसे ही तो करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, हाँ या ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि प्यारे बच्चों इसमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो, तब भी हम वहां पर नॉर्मली इसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ओके, कैसे, देखो प्यारे बच्चों, जिधर जो बोला गया है आप बस अकॉर्डिंगली वैसे ही चल दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि आखिरकार लास्ट में फाइनली इन्हें कैसे हम यूज करके विदाउट एनी डाउट बहुत तेजी से आंसर कर सकते हैं। तो चलो भाई देखो अब इसे कैसे करेंगे। तो पहले उसने बोला है कि अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, भाई दक्षिण कहाँ दिख रहा है आपको बेटा, ये रहा, यहाँ हमने रख दिया 8 किलोमीटर। इसके बाद पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर गया, यहाँ से कहाँ बोला बेटा, पश्चिम बोला है, यानी वेस्ट बोला है, कितना चला है वेस्ट में, 3 किलोमीटर चला है, कोई इशू है बेटा, नहीं। फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, अब यहाँ से उत्तर कहाँ है, ये रहा, उत्तर की ओर मुड़कर कितना चला है, 5 किलोमीटर चला है, मैंने इसे रख दिया, कोई दिक्कत। ओके, आगे कहा गया है, अंत में वो पूर्व की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, ठीक है। जैसा जो बोला गया है फटाफट फटाफट मैंने वैसा ही उसे चला दिया, इसमें कोई इशू आपको नहीं दिखना चाहिए। अब बस आपको करना क्या है, मैंने जो बताया था दुश्मन वाला, वो आपको अपने दिमाग में रखना और तेजी से आंसर कर देना है। देखो नॉर्थ में 5 है, साउथ में 8 है बेटा, ये आपस में एक दूसरे को काटेंगे, तो 5 से इसकी 5 वैल्यू कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा ना, यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ सिर्फ 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो हाँ या ना। यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्यों बचेगा सर 3, क्योंकि यहाँ 8 है यहाँ 5 है, तो जो ज्यादा है वहां कितना बच गया, 3 बच गया। और बेटा ईस्ट और वेस्ट भी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो यहाँ 3 से ये 3 कट गया, हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू बच करके आई है, और ये क्या आई है, केवल 3। और ये किस डायरेक्शन में आई है बेटा, ये आई है साउथ में। पूछ क्या रहा था, पूछा क्या था आपसे, पूछा था अशोक आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो अशोक जो है आरंभिक स्थान से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और कौन सी दिशा में ये पॉइंट बचा है हमारे पास, साउथ में, हाँ या ना। वी कैन सिंपली आंसर, क्या कह सकते हैं, वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, साउथ में, कितना दूर है, 3 किलोमीटर, हो गया आंसर। क्या जरूरत थी मुझे ऐसा डायग्राम बनाने की, अभी ये छोटा है, मैं बार बार कह रहा हूँ अभी ये छोटा है, जैसे जैसे ये डायग्राम बड़ा होता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारे टाइप आपको बताना बाकी है, वीडियो को पूरा अंत तक देखो, इस टाइप के जितने क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आप कर पाओगे, बशर्ते कि आपको पूरा कॉम्प्लेक्स जो ये ट्रिक है वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ कहा गया है कि एम जो है वो पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला, कितना चला है भाई, 20 मीटर, किस दिशा में चला है, पश्चिम में चला है। अब देखो कुछ समय बाद ना आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, फिक्स वैल्यूज हैं, कोई चेंज थोड़ी होता है, NESW, राइट। पश्चिम में चला कितना, 20 मीटर, फटाफट से पश्चिम में रख दिया 20 मीटर। बाएं मुड़ा, अब जरा ध्यान देना बेटा, बाएं अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, मेरा बायां कहाँ होगा, इधर ही होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। तो बाएं मुड़ते हैं, और बाएं मतलब यहाँ आ जाएंगे हम लोग, अरे भाई यहाँ खड़े हैं, यहाँ से लेफ्ट देखेंगे तो इधर होगा, राइट देखेंगे तो इधर होगा, हाँ या ना। सो बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ने के बाद कितना चला है, 20 मीटर, तो मैं यहाँ पर बाएं मुड़कर यहाँ आ गया और 20 मीटर में चल गया, कोई इश्यू, ठीक है। फिर वह क्या बोला है, दाएं मुड़ा, यानी अब बेटा यहाँ से अगर मैं दाएं मुड़ूंगा तो इधर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, हाँ या ना। तो यहाँ से दाएं मुड़ते हैं, यानी यहाँ से दाएं मुड़े, यहाँ पहुंच गए, और कितना चला, 20, चलिए मैंने फटाफट से यहाँ भी रख दिया, कितना 20। आगे कहा गया फिर से दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला,
तो प्यारे बच्चों यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो यानी इधर जाएंगे, और मैंने बताया था वेस्ट के राइट में कौन होगा, वेस्ट के राइट में आ जाएगा कौन, नॉर्थ। तो यहाँ से मुड़े और कितना चले, 20 मीटर। चलिए हम 20 मीटर चल लिए, ओके और नॉट, ओके। अब कंक्लूजन निकाल लीजिए, कंक्लूजन क्या है, नॉर्थ साउथ को खा जाएगा, यानी कि ये 20 से 20 कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ 40 बचा, और किस डायरेक्शन में, वेस्ट में बचा। पूछा गया है, अब पूछा है उसने कि अब एम जो है वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, सिंपल सी बात आ गई सर, हमारे पास 40, वी कैन आंसर इट, ऑप्शन ए। कितना टाइम लगना है, क्यों मैं नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ये सब देखूं, सिंपल सा, एक एक लाइन पढ़ते हुए आगे नहीं कर सकते, कॉपी पे बिना पेन रुके आप ये चीजें नहीं कर सकते, कर सकते हो ना, तो फिर बने रहो। आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। सी, यहाँ कहा गया है कि एक आदमी अपने दोस्त की तलाश कर रहा है, ठीक है। हमारा काम बस इतना है कि यहाँ पर सबसे पहले बना लेना है अपना परफॉर्मा, और वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, राइट और नॉट। चलो भाई, दाएं मुड़ने से पहले वह 90 मीटर पूर्व की दिशा में चलता है। अब ध्यान देना बेटा, दाएं बाद में मुड़ा है, उसने क्या कहा, दाएं मुड़ने से पहले वह 90 मीटर चला है, हाँ या ना। दाएं मुड़ने से पहले यानी दाएं बाद में मुड़ेगा, पहले 90 मीटर चलेगा, और किस दिशा में चलेगा प्यारे बच्चों, पूर्व में चलेगा। तो फटाफट से पूर्व में 90 मीटर हमने चला दिया। अब हमें पता है इसके बाद वो कहाँ मुड़ने वाला है, दाएं मुड़ने वाला है, हाँ या ना। तो चलो दाएं मुड़ करके अगली वैल्यू कहाँ रखी जाएगी, साउथ में रखी जाएगी, हाँ या ना, क्योंकि 90 के राइट में ये हो गया, ठीक है भाई। वह दोबारा दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चलता है, यानी अभी वो पहले 20 मीटर चलेगा फिर दाएं मुड़ेगा। लाइन समझ में आ रही है, कंफ्यूजिंग है थोड़ी। वह दोबारा दाएं मुड़ने से पहले, ये अभी दाएं नहीं मुड़ा दोबारा, उससे पहले कितना चला है, 20 मीटर चला है, यानी कि ये 20 मीटर चला होगा वो यहाँ चला होगा। इसके बाद फिर से दाएं मुड़ा होगा, यानी इस डायरेक्शन में, यानी यहाँ आ जाएगा वो, हाँ या ना। अब आगे बोला गया है कि वो अपने अंकल के घर दोस्त को देखने के लिए 30 मीटर और आगे चलता है, यानी कि यहाँ जो दाएं मुड़ने के बाद वो जो चला है वो कितना चला है बेटा आगे, 30 मीटर और आगे चला है, ठीक है भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं। वहां से उत्तर दिशा में 100 मीटर चलने के बाद अपने दोस्त से मिल जाता है। अब यहां से इस जगह से कहां बढ़ा है वो, बेटा 100 मीटर चला है उत्तर की ओर, तो यहां से बेटा उत्तर तो हमें पता है, उत्तर यहाँ है, हाँ या ना। उत्तर पता है अपने को, तो फटाफट से उत्तर की तरफ कितना चलाना है, उसे 100 मीटर चलाना है, फटाफट से 100 मीटर चला दिया। और क्या हुआ, वो अपने दोस्त से जाकर के मिल लिया, बोलो हाँ या ना, अपने दोस्त से जाके मिल गया। चलो बात खत्म हो गई। पहले जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, टोटल कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि कितना रिजल्ट आया। तो बेटा जरा देखो, ये 20 से ये 100 का अगर मैं रेशियो निकालूंगा यानी कि डिफरेंस करूंगा, तो यहाँ 80 आ जाएगा कि नहीं आएगा, यहाँ भाई 100 है, यहाँ हमारे पास 20 है, तो सिंपली क्या आ जाएगा, सिंपली हमारे पास ये आ जाएगा 80, हाँ या ना, बोलो। तो भाई ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर दिया, चलो आपकी सहूलियत के लिए एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये हमारे पास कितना था बेटा, 100 था, यहाँ 100 था, यहाँ कितना था 20, मैंने बताया नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के दुश्मन। ये 20 से यहाँ 100 में से 20 कम हो जाएगा तो कितना बचा, 80 बचा, हाँ या ना। यहाँ देखो बेटा, यहाँ 90 है, यहाँ 30 है, ये भी एक दूसरे के दुश्मन है, तो कौन बचेगा, यहाँ बचेगा, कितना बचेगा बेटा, 60 बचेगा, बोलो हाँ या ना। सिंपल सी बात, खत्म हुई बात। अब ये उसने पूछा है, सिंपली हमसे क्या पूछा है, उसने ये पूछा है कि वह अपने दोस्त से प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर मिलता है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर मिलता है, राइट। अब यहां उसने हमें प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी नहीं पूछी है बेटा, अगर वो निकालनी होती तो आप कह रहे सर यहाँ तो इस बार दो वैल्यू बच गई हैं, हम कौन सा आंसर करें। देखो मैं दोनों समझा देता हूं आपको। अगर ये दो वैल्यू कभी बचा करें हमारे पास, ये क्या बचे, दो साइड बचे, अब इन्हें तो आपस में काट नहीं सकते क्योंकि ये तो दुश्मन नहीं है, तो ऐसे केस में हम अंडर रूट में इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर कर लेते हैं। लेकिन यहां इसने ये नहीं पूछा, उसने सिर्फ ये पूछा है कि वह कितनी दूरी पर मिलता है, मतलब वो कुल मिलाकर के कितना चला। आपको बताना सिर्फ इतना है प्यारे बच्चों, सिर्फ इतना बताना है कि वो, देखो उसने पूछा गया वह अपने दोस्त से प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर मिलता है, प्रारंभिक बिंदु जहां होगा वहां से कितनी दूरी पर जाकर के वो मिला है। अब यहां पर देखो दूरी हमारे पास दो तरीके की होती है, एक तो होता है ट्रेवलिंग डिस्टेंस, और एक होता है सिंपल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग यूज में करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आप समझ नहीं पाएंगे इसे, अब आपके लिए फिर से कंफ्यूजन कि सर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ट्रेवलिंग डिस्टेंस क्या है। देखो बेटा, अगर यहां पर मान लो अगर मान लो यहाँ आगरा है और ये दिल्ली है, ठीक है भाई,
इनके बीच की दूरी लेट्स से, इनके बीच की दूरी है 200 किलोमीटर, लेट्स से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। मैंने आगरा को और दिल्ली को सीधा एक लाइन से कनेक्ट कर दिया और ये कितना आया, 200 किलोमीटर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन अगर कोई क्या करे, कोई आगरा से पहले अलीगढ़ जाए, ठीक है, अलीगढ़ से फिर मथुरा जाए, मथुरा से फिर कानपुर जाए, फिर कानपुर से दिल्ली जाए, बात समझ में आ गई। तो ये भी डिस्टेंस है। यहां अगर आपसे पूछें कितना ट्रेवल करके दिल्ली पहुंचा है, तो ये कौन सा डिस्टेंस हुआ बेटा, ये हुआ ट्रेवलिंग डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सीधा उस बिंदु से सीधा आप उस पॉइंट को मिला दोगे तो सिंपली क्या बन जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इन्होंने क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, सर जी ये बताइए। तो इसने क्या पूछा है बेटा, इसने पूछा है वह अपने दोस्त से प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर मिलता है। ये तो नहीं पूछा कि कितना चला है, प्रारंभिक बिंदु से पूछा है, यानी कि हमें वो डिस्टेंस बताना है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बेटा हमने क्या, एक वैल्यू बची, हमने सिंपल आंसर कर दिया। लेकिन 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 जैसे ही ये डबल वैल्यू बचती हैं, तो आपको अपनी तरफ से कुछ ना करना बेटा, इसे अंडर रूट में बंद करो, इसके स्क्वायर करो प्लस इसके स्क्वायर करो और जोड़ दो, खत्म बात, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, अभी अगर हम यहाँ देखें तो बेटा 80 का वर्ग कितना हो गया, 8 का वर्ग होता है 64 और एक जीरो का डबल जीरो। वैसे ही 6 का वर्ग होता है बेटा 36 और एक जीरो का वर्ग करेंगे तो डबल जीरो आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ये वैल्यू कितनी आनी है हमारे पास, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 10,000, हाँ या ना, वो भी अंडर रूट में। बेटा बाहर करोगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 100। यानी कि वो अपने मित्र से कितनी दूरी पर मिला है, जाकर के 100 मीटर की दूरी पर मिला है, सिंपल। लेकिन चला कितना है, चला ऐसे घूम फिर के गया है वो दाएं बाएं मुड़ते हुए, है ना। तो बेटा यहाँ आंसर कर दिया हमने 100 मीटर। बोलो, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सिर्फ। अगर हमें सीधा करना होता तो हम क्या करते, हमें कोई इतना थोड़ी, ये 100, ये 90 रखा, ये 20 रखा। देखो मैं दोबारा से मार्कर से हाईलाइट करके बता देता हूँ क्योंकि ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 100 चला था, यहाँ 90 था, यहाँ 20 था, यहाँ 30 था, ठीक है। हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया, यहाँ पर 80 बचा, यहाँ पे 60 बचा। जब डबल वैल्यू बचती है तो अंडर रूट में क्या करते हैं, अंडर रूट में उसके स्क्वायर करके उन दोनों वैल्यूज को जोड़ देते हैं। ठीक, हमने जोड़ा, आंसर कितना आ गया, दैट इज 100, वी कैन आंसर इट, खत्म बात। अभी आप क्या कर रहे होते, उसे चलाओगे, पहले इधर गया फिर दाएं मुड़ा, इधर चला फिर उधर गया फिर इधर चला, बात तो वही आनी है। हम सीधा सीधा इस पॉइंट पे बात नहीं कर सकते क्या, आप तो करोगे ना, पक्का, श्योर। चलो भाई चलो, फिर आ जाओ फटाफट अगले वाले क्वेश्चन पर, फटाफट से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है, अगले क्वेश्चन में है अ रैट रन्स 20 टुवर्ड्स ईस्ट। अब देखो ये 20 क्या रखा है, 20 मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना चलाना चाहते हैं, कितना नहीं चलाना चाहते हैं, राइट और नॉट। सिंपली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक चूहा है, चलो मैं इसे यहाँ नॉर्थ बना देता हूँ, यहाँ ईस्ट बना देता हूँ, यहाँ साउथ बेटा और यहाँ पर वेस्ट बना दिया, ठीक है। एक चूहा 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर 20 मीटर चल दिया, आप दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फटाफट से खत्म हो जाना चाहिए क्वेश्चन। दाएं मुड़ा यानी यहाँ आ गया, दाएं मुड़कर कितना चला है, 10 मीटर चलता है, चलो भाई 10 मीटर चला दिया, ठीक है। अब फिर से आगे बोला गया है, दाएं मुड़ा 9 मीटर चलता है, दाएं मुड़ा यानी यहाँ आ गया और 9 मीटर चल गया। बाएं मुड़ा और 12 मीटर, यहाँ से बेटा यहाँ लास्ट में था, यहाँ से इधर आएगा बाएं, लेफ्ट बोला है ना, लेफ्ट बेटा, राइट थोड़ी बोला है जो इधर जाएंगे। अरे इसका लेफ्ट देख लो इधर, हाँ या ना। सो 9 से लेफ्ट चला है कितना, 9 से लेफ्ट चला है 12, तो चलो यहाँ रख दिया हमने 12। इसके बाद क्या बोला, आखिरकार बाएं मुड़ा, यानी फिर से यहाँ से बाएं मुड़ा है और कितना चला बेटा 6, तो यहाँ हमने 6 रख लिया, ठीक है। अब इसने बोला है अंततः वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, ओके। जो भी है, खड़ी है या खड़ा है कोई फर्क ना पड़ता, चलो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं बेटा। फटाफट से मुझे ये बताओ कि ये कितना बेटा, नॉर्थ और ईस्ट आपस में एक दूसरे को खा जाएंगे, ये कितना बना था 26 बना था। देखो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, यहाँ कितना बना टोटल 22 बना, यहाँ कितना बना 9। और ईस्ट और वेस्ट बेटा एक दूसरे को खा जाते हैं तो ये 9 खत्म हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना। और यहाँ कितना 22। अब इसने ये दूरी थोड़ी पूछी है, दूरी पूछी होती तो मैं क्या करता, दो वैल्यू बच रही है तो अंडर रूट में इन्हें बंद कर देता है स्क्वायर करके, हाँ या ना। और अगर ये केवल क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भाई कि आप डायरेक्शन बताओ, तो ये डायरेक्शन कौन कौन सी साइड बची है बेटा, ये बची है साउथ और ईस्ट, तो आपका सिंपल आंसर हो गया साउथ ईस्ट। कब, जब वह ये पूछ रहा है अंततः वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, यानी कि अब वो कहाँ मुख करके खड़ी है, साउथ और ईस्ट में। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शंस एक्चुअली अनफॉर्चुनेट गलत है। देखो मैं आपको सिंपल सा, सॉरी 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 सॉरी, नॉट गलत नहीं है, अब सिर्फ ये पूछा ना मुख करके खड़ी है,
तो लास्ट में कहाँ रुकी थी, टेंशन ना लो ना। देखो इसने ये नहीं पूछा कि अब वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में, कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं एक क्वेश्चन पे सारी चीजें बता दूंगा। देखो यहाँ उसने बोला लास्ट में मुझे बताओ लास्ट में कहाँ जाकर के रुके थे आप। लास्ट में देखो बेटा, यहाँ ये कुछ करना ही नहीं था, उसने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। देखो 20 चला, ठीक है भाई, 20 के बाद में लास्ट में कितना चला है, लास्ट में ये चला है ना, ये 6 मीटर, बोलो हाँ या ना। तो ये 6 हमारा यहाँ रखा है कि नहीं रखा है, बोलो। ये 6 यही तो है, लास्ट दूरी क्या है, लास्ट दूरी 6 मीटर चलता है वो, हाँ या ना। अब ये 6 कौन सी दिशा में है बेटा, सिर्फ ईस्ट में, सिंपल वी कैन आंसर ईस्ट। अरे उसने ये पूछा ही नहीं कुछ, हम तो ज्यादा बता रहे हैं, उसको ज्यादा थोड़ी बताना था। उसने ये पूछा किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, यानी लास्ट में वो किस दिशा में चल रही है, तो किस दिशा में है, ईस्ट में, हाँ या ना, सिंपल आंसर हो गया। अब देखो यहां से अब मैं जो आगे बता रहा था, ये तो आंसर हो गया हमारा ईस्ट, किस दिशा में मुख करके खड़ी है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मैंने कंक्लूजन निकाला था, यहाँ 26 आया था बेटा, और यहाँ आया था 22, और यहाँ आया बेटा 9, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से ये कट करके कितना बन गया, ये केवल 15 आ गया, ये 9 हट गया, ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो अगर वो ये पूछे प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है, अंतिम बिंदु किस दिशा में है, तो आपका सिंपल आंसर क्या होगा बेटा, आपका फाइनल क्या आया है, ये साउथ और ईस्ट में आई है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, साउथ ईस्ट। किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है वो बंदा, तो वो लास्ट में जिधर चला है, लास्ट पॉइंट जहां चला है, वो तुरंत देख लो भाई किधर है, और वो कौन सी डायरेक्शन है उसको आंसर कर दो। ये बात समझ आई। देखो 2 क्वेश्चन हो गए। लेकिन अगर वो क्या पूछे, आपको क्वेश्चन को रिवर्स कर दे, अंतिम बिंदु से, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में, ये पूछे प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में, यानी उल्टा कर रहा है, तो आप भी क्या करोगे बेटा, हमारा फाइनल क्या आया है 15 और 22 किस डायरेक्शन में, साउथ और ईस्ट में है ना। हम क्या करेंगे, अगर ये उल्टा पूछ रहा है तो ईस्ट का उल्टा क्या होता है बेटा, वेस्ट, और साउथ का उल्टा क्या होता है, नॉर्थ। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। कब, जब वो अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पूछ रहा हो। इज दैट क्लियर और नॉट। तो बस इससे आप कोई भी टाइप का, अगर वो टोटल दूरी पूछे बताओ कुल कितनी दूरी चला, तो कुल दूरी ये है हमारे पास, सिंपल सा आंसर है, हाँ है ना, कुल दूरी तो ये चला है ना, इतना चल चल के आ रहा है, तो ये हो गया हमारा ट्रेवलिंग डिस्टेंस। स्टार्टिंग बिंदु से एंड पॉइंट किस दिशा में है, हम वो भी बता सकते हैं। अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा, ये भी हम बता सकते हैं। दूरी अगर पता करनी हो तो हम दूरी भी बता सकते हैं। दूरी क्या निकल के आएगी बेटा, अंडर रूट में इस 15 का स्क्वायर कर देंगे प्लस इस 22 का स्क्वायर कर देंगे, जो भी आपका वैल्यूएबल आंसर आए वो आप आंसर कर सकते हो। मजा आया कि नहीं आया बताओ। हर तरीके का क्वेश्चन कुछ भी पूछे, लास्ट में कहाँ जा रहा है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है, दूरी कितनी है, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में, बड़े आराम से आप लगा सकते हो। आया ना। चलो भाई, तो ये टाइप था आपका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट पर आधारित, और मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस करा दिए। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करो फटाफट से, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आपको देखने हैं, इन चीज़ों को समझना है, तेजी से वर्क करना है अपनी क्वेश्चंस पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे मैं वीडियो जर्नली डालता रहता हूँ। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेला चाओ।